हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी ट्यूटोरियल पे। और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप रिकवरी एजेंट से बात कर रहे होंगे और अपनी चीज़ों को समझा पा रहे होंगे, क्योंकि इनको तो सीधी बातें तो समझ आती नहीं है। इनको आप जब तक अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक ये नहीं समझ पाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक आ रहा था मेरे पास, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर ये जो सेटलमेंट होता है, सर ये क्या होता है और कैसे होता है। क्योंकि आपका जितना भी लोन चल रहा है, लाइक आपने या लोन चल रहा है या आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो लास्ट जो स्टेप होती है वो होती है सेटलमेंट। क्योंकि वो तो आपका होना ही है। अगर आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हो किसी रीज़न से, आपके पास जेन्युइन रीज़न है, आपके पास इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट करके बैठे हो, और फिर भी आपको सेटलमेंट तो मिलेगा ही। लेकिन मैं अपनी वीडियो में कभी भी ये नहीं कहता कि आप इंटेंशनली उनकी ईएमआई ना दें। मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलता हूँ कि ईएमआई आप टाइम से पे करें। लेकिन कभी-कभी लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फाइनेंशियली, जिनसे वो ईएमआई नहीं दे पाते और फिर उसके बाद रिकवरी एजेंट्स आपको हरास करना स्टार्ट करते हैं। और वो एक एक्सट्रीम लेवल पे हरास करते हैं। वो आपसे बार-बार ईएमआई के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे तो हैं नहीं, तो आप ईएमआई कहाँ से दे पाओगे। तो मैं कभी नहीं कहता कि आप ईएमआई मत दो, बट ईएमआई उनका टाइम से दो। नहीं पैसे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, आपको रिकवरी प्रोसेस कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अभी हम बात कर रहे थे सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो आपका जब भी कोई भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, लाइक फर्स्ट डे आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई और उससे लेके आपका 30 डेज़, 30 डेज़ मतलब कि आपका 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद जब तक आपके 90 डेज़ नहीं होंगे, तो तब तक आपका केस एनपीए नहीं होगा। एनपीए मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है कि बैंक क्या करती है, हर पर्सन का एक अकाउंट का लेज़र बनाती है, लाइक वो एक सीट बनाती है, जिसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर हम किसी से पैसे लेते हैं और किसी को पैसे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ कोई भी कॉपी में लिखते हैं कि हाँ, हमने इसको इतना दिया और इतना मिला। और अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो उसमें हम लिखेंगे यार हमने हमें इतना प्रॉफिट हुआ। तो सेम चीज़ बैंक क्या करती है, बैंक एक एक्सेल शीट बनाती है और उसको बोलते हैं वो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या करती है, वो जब आपका अकाउंट एनपी हो जाती है, तो वो उसमें लिख देती है कि ये जो भी अकाउंट है, अभी ये मेरी बैलेंस शीट पे कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन बैंक की नज़र में वो हमेशा नेगेटिव में ही होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका अकाउंट एनपी हो गया। एनपीए में आपको लगे 90 डेज़। इसके बाद क्या होगा कि जो भी बैंक होगी वो रिकवरी के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेगी। रिकवरी प्रोसेस आपके पास ईएमआई के बाद, डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी स्टार्ट होता है, लेकिन जो स्पीड बढ़ती है वो आपके एनपीए के बाद थोड़ा बढ़ जाती है। तो आपका अकाउंट जब भी एनपीए होगा, एनपीए के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी रिकवरी की। आपके घर पे कॉल आना स्टार्ट होगी। कॉल मतलब लाइक आपके यहाँ एजेंट विज़िट करना स्टार्ट कर देगा। आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, कॉल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस तरीके से वो आपसे रिकवरी चाहते हैं। और इसमें वो इलीगल रिकवरी भी करते हैं, लाइक आपको डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, आपके साथ गाली गलौज भी करते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है आपके फ़ोन में, फ़ोन की, लाइक आपके पास कुछ नंबर हैं, आपके पर्सनल नंबर हैं, वो डिटेल्स वो किसी तरीके से हैक कर लेते हैं। ये हैक तो नहीं होता, ये क्या करते हैं कि किसी बैंक के थ्रू इन्होंने डेटा निकाल के और रिकवरी एजेंट्स को मिल गया, तो ये उस पर कॉल करना स्टार्ट करते हैं। आपकी रिकवरी, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको परेशान करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। ये प्रोसेस इस तरीके से स्टार्ट होता है। और ये प्रोसेस आपका, ये जो प्रोसेस होता है एनपीए के बाद से लेकर और राइट ऑफ, लेकिन राइट ऑफ आपका जो होता है वो अगले 3 महीने, 3 महीने मतलब 180 दिन, जिस दिन से फर्स्ट डिफ़ॉल्ट किया है उस दिन से लेके आपका 200, 180 और एक 210, जनरली बैंक इसके बीच में आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर देती है। लेकिन कुछ एनबीएफसी क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट को एनपीए नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो कुछ दिन में ये राइट ऑफ हो जाएगा, फिर वो उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो वो आपके अकाउंट को एनपीए और राइट ऑफ, एनपीए तो करते ही नहीं, वो डायरेक्ट राइट ऑफ करते हैं। ट्राई करते हैं इसके बीच में रिकवरी आपसे हो जाए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है।
इसके बाद क्या होता है कि लाइक आपका अकाउंट राइट जब भी एनपीए होगा, एनपीए के बाद बहुत सारी बैंक्स जो हैं आपको ऑफ़र देना स्टार्ट करेंगे। वो कहेंगे यार सर आप सेटलमेंट करा लो, क्योंकि अभी आपके पास तो पैसा है नहीं। लाइक आप इस तरीके से उनको शो कर रहे हो कि आपके पास तो पैसा है नहीं और आप दे नहीं सकते। तो वो कहेंगे आपसे सर आप सेटलमेंट करा लो, हम आपको इतना वेवर दे देंगे और आप सेटलमेंट कराओ। लाइक वो बोल देंगे आपको 50% वेवर दे देंगे, जो भी आपको आउटस्टैंडिंग है उसका 50% आपको पे करना है और आपके अकाउंट को सेटल कर देंगे। तो इसमें अगर आपके पास पैसा है तो आप ईज़िली पैसा दे के उस अकाउंट को सेटल करा लो। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आप क्या करो, उस अकाउंट को राइट ऑफ तक वेट करो। क्योंकि राइट ऑफ में क्या होगा कि आपका जो भी अकाउंट है उसमें मान के चलो बैंक ये सोच लेगा कि अभी वो जो अकाउंट है उससे उसे कुछ नहीं मिलने वाला, एक तरीके से उसका पैसा मर चुका है। तो फिर वो क्या करेगा, आपको थोड़ा सेटलमेंट का जो भी वेवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा देगा। लाइक पहले वो आपको 50 दे रहा था, अभी वो आपको निगोशिएट करेगा। लाइक आपको निगोशिएट करके 30 बोला, या मान के चलो 40 बोल दिया या 20 बोल दिया, इस तरीके से वो आपको बोलेगा। तो आपको उसके साथ निगोशिएशन करना है कि हाँ मेरे पास इतना है, इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है। लाइक आपने बोल दिया 10% है मेरे पास, अभी 10% ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर आपको लगता है आप इस पर कर दीजिए, नहीं लगता है तो आप वेट करिए, मेरे पास पैसा जब आएगा तब मैं आपको सेटल कराऊँगा। तो अगर उस टाइम भी आपका अकाउंट सेटल नहीं हुआ तो उसके अगले 6 महीने बाद लाइक 3 जब फर्स्ट डिफ़ॉल्ट से लेके 365 डेज़ तो आपका अकाउंट पहुंच जाएगा विंटेज में। विंटेज मतलब कि वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है तो बैंक को लगता है अब तो पैसा गया, तो पैसा निकलना ही नहीं है। तो उस टाइम वो लोग आपको मिनिमम अमाउंट लाइक वो ये सोच लेते हैं यार कुछ ही मिल रहा है उसको ही ले लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो वो मिनिमम से मिनिमम अकाउंट में भी आपके अकाउंट को सेटल करा देते हैं। तो सेटलमेंट इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है। उसके लिए जो बीच का जो भी प्रोसेस है लाइक एनपीए से लेके और आपका राइट ऑफ तक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको आपको फेस भी करना है, और फेस करने के बाद आपको एक अच्छा वेवर भी लेना है। और वेवर एक दिन में नहीं मिलने वाला, ये एक टाइम कंज्यूमर प्रोसेस है, आपको धीमे धीमे उस पर वो काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक वेवर मिलेगा, वो भी एक अच्छा वेवर मिलेगा जिसको यूज़ करके आप अपने अकाउंट को सेटल करा सकते हैं। तो ट्राई करें कि अगर आपको अच्छा वेवर चाहिए तो अपने अकाउंट को राइट ऑफ और विंटेज तक ले जाएं। अगर ये ऑफ़र आपको पहले ही मिल रहा है एनपीए के बाद तो आप उसको ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये एक फ़िक्स प्रोसेस नहीं है कि हाँ आपको इस टाइम पे इतना परसेंटेज मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और रिकवरी एजेंसी के ऊपर कि रिकवरी एजेंट्स को कितने टारगेट हैं और कितने पूरे करने हैं उसको टारगेट। अगर उसको फर्स्ट मंथ में ही टारगेट किसी तरीके से आपके केस से पूरा हो रहा है तो वो आपको ऑफ़र उसी टाइम दे देंगे, नहीं हो रहा होगा तो नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, और इसी तरह की ये जो भी नॉलेज है लेने के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको अगर कोई भी व्हाट्सएप पे वीडियो या फिर आपको ऑडियो शेयर करनी है, आप हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। हम उसको अपने चैनल पे डालेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से रिकवरी प्रोसेस होती है, और उनको गाइड भी करेंगे। थैंक यू सो मच।